जय हिंद मेरे प्यारे विद्यार्थी, मेरे सर बहादुर मेरे लाडू। आइए आज हम क्लास 9th का अगला टॉपिक देखते हैं, जो है टाइप ऑफ स्पीड। क्या है? टाइप ऑफ स्पीड। क्या है भाई? टाइप ऑफ स्पीड। देयर आर टू टाइप ऑफ स्पीड। टू टाइप ऑफ स्पीड है, ठीक है ना। पहला है वो है यूनिफॉर्म स्पीड, और उसको क्या कहते हैं? यूनिफॉर्म स्पीड को कहते हैं हम कांस्टेंट स्पीड। क्या कहते हैं? कांस्टेंट स्पीड कहते हैं। क्या कहते हैं? कांस्टेंट स्पीड कहते हैं। नॉन यूनिफॉर्म स्पीड और वेरिएबल स्पीड। नॉन यूनिफॉर्म स्पीड और वेरिएबल स्पीड। कांस्टेंट का मतलब होता है जो नियत रहे, ठीक है ना। अगर 10 किलोमीटर पर आवर है स्पीड, तो वो अगले आवर में भी कितना रहे? 10 किलोमीटर रहे, ठीक है ना। ये चेंज नहीं होगा, चेंज नहीं होगा। अगर 10 किलोमीटर पर आवर है तो 10 किलोमीटर पर आवर ही रहे, ठीक है ना। तो ये होगा कांस्टेंट या यूनिफॉर्म स्पीड रहे, ठीक है ना। अगर नॉन यूनिफॉर्म की बात करें, अगर एक घंटे में अगले घंटे में वो 10 किलोमीटर चला, फिर अगले एक घंटे में वो 15 किलोमीटर चलने लगे, या उसका स्पीड 15 किलोमीटर पर 10 किलोमीटर पर आवर है, यहाँ पे कितना हो जाए? 15 किलोमीटर पर आवर हो जाए, तो ये स्पीड होगा क्या? आपका नॉन यूनिफॉर्म स्पीड होगा। अब इस टाइप पे हम देखते हैं कि यूनिफॉर्म स्पीड और कांस्टेंट स्पीड होता क्या है। तो हम कहेंगे कि व्हेन एन ऑब्जेक्ट जब कोई वस्तु इज सेड टू यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है ना। एक कोई वस्तु तब यूनिफॉर्म स्पीड में कही जाती है व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज सेट टू यूनिफॉर्म स्पीड इफ इट्स कवर इक्वल डिस्टेंस। जब वह इक्वल डिस्टेंस जो है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में क्या करता है? ट्रेवल करता है। तो उसे क्या कहते हैं हम भाई? यूनिफॉर्म स्पीड। जब कोई वस्तु समान समय अंतराल में समान दूरी तय करता है, समान समय अंतराल में समान दूरी करता है, मतलब एक घंटे में, मान लो एक घंटे में कोई ऑब्जेक्ट जो है, कोई कार जो है 10 किलोमीटर तय कर रहा है, वो अगले घंटे में भी 10 किलोमीटर ही तय कर रहा हो, तो वो क्या होगा भाई? यूनिफॉर्म स्पीड होगा या कांस्टेंट स्पीड होगा। यूनिफॉर्म स्पीड या कांस्टेंट स्पीड होगा, ठीक है ना। कह रहा है हाउ एवर स्मॉल दिस इंटरवल्स ऑफ टाइम में भी, जो टाइम इंटरवल है ना, वो छोटा भी हो सकता है, स्मॉल भी हो सकता है, ठीक है ना, छोटा भी हो सकता है। तो व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज सेड to uniform speed if it covers equal distance in equal interval of time, this is known as a uniform speed. However small these intervals of time में भी, जो टाइम इंटरवल है वो छोटा भी हो सकता है, कम हो सकता है, ठीक है ना। क्या हो सकता है? कम हो सकता है, ठीक है ना। तो इसे क्या कहते हैं भाई? यूनिफॉर्म स्पीड कहते हैं। यूनिफॉर्म स्पीड को हम मैथमेटिकली समझते हैं। मान लो कि ये क्या है भाई? एक लाइन ड्रॉ करते हैं हम, ठीक है ना। और एक लाइन पे जो है, हम यहाँ पे क्या ड्रा करते हैं भाई? एक लाइन ड्रा करते हैं। क्या ड्रा करते हैं? एक लाइन ड्रा करते हैं। लाइन पे ना हम यहाँ पे लिखते हैं 0, ठीक है ना, या ओ पॉइंट दे देते हैं, ठीक है ना। ओ से मान लो ये 0 है, ये क्या है? 0 है। ये क्या है भाई? ओ है। क्या है? ओ है। ये क्या है? ए है। ये क्या है? बी है। ये क्या है? सी है। और ये क्या है? डी है। और ये क्या है? ई है। आई बात समझ में? अगर 0 पे, मतलब ओ पे 0 है, यहाँ पे कितना आ गया? 10 मीटर। हम लिख ले किलोमीटर, मीटर लिखते हैं, ठीक है ना। स्पीड जो किलोमीटर पर आवर में और मीटर पर सेकेंड में जो भी है, ठीक है ना, जिसमें भी लिख ले। तो ऊपर वाला हम लिखते हैं क्या? टाइम। और नीचे वाला लिखते हैं क्या? डिस्टेंस लिखते हैं। क्या लिखते हैं? डिस्टेंस लिखते हैं। तो नीचे वाला 10 मीटर, फिर 20 मीटर, फिर 30 मीटर, और फिर 40 मीटर, फिर 50 मीटर होता है, ठीक है ना। 50 मीटर होता है, ठीक है ना। अगले एक सेकेंड में मान लो यहाँ यहाँ चला 1 सेकेंड, अगला दूसरा सेकेंड, अगला तीसरा सेकेंड, चौथा सेकेंड, ठीक है ना, और ये 5वां सेकेंड। अगला क्या है? 5वां
सेकेंड। अब यहाँ पे जो टाइम है ना बेटा, ये टाइम जो है बेटा, ये 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, 4 सेकेंड, ठीक है ना। और यहाँ पे जो डिस्टेंस है वो मीटर मीटर में दिया है, तो किलोमीटर यहाँ आवर कर सकते हैं, किलोमीटर और आवर्स कर सकते हैं टाइम, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं, चाहे मीटर पर सेकेंड में समझो चाहे किलोमीटर पर आवर में समझो, ठीक है ना। तो 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, 4 सेकेंड, सबके बीच का जो टाइम इंटरवल है, अगर टाइम इंटरवल निकालने की बात है तो, ठीक है ना, टाइम इंटरवल जो, ठीक, मान लो अगर दो टाइम इंटरवल दिया हो, ठीक है ना, मान लो 0 से 1 सेकेंड, 0 से 1 सेकेंड, फिर 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, तो सबसे ज्यादा कौन होगा, जो दूसरे पॉइंट पे होगा, जो क्या होगा, फाइनल टाइम होगा, ठीक है ना, जो फाइनल टाइम होगा वही ज्यादा होगा इन अ कंपेरिजन ऑफ इनिशियल टाइम के, ठीक है ना। तो इसको अगर हम दोनों के बीच का डिफरेंस निकालना चाहें तो फाइनल फाइनल टाइम, ठीक है ना, फाइनल इंटरवल ऑफ टाइम एंड T1, यानी कि इनिशियल इंटरवल ऑफ टाइम को क्या करेंगे, घटा देंगे, ठीक है ना, तो क्या निकल के आ जाएगा, डिफरेंस निकल के आ जाएगा। इनके बीच का डिफरेंस कितना है, 1 सेकेंड का, इनके बीच भी 1 सेकेंड का, इनके बीच भी 1 सेकेंड, 1 सेकेंड, ठीक है ना, ये 1 सेकेंड का है, ठीक है, 1 सेकेंड का है। यहाँ पे टाइम देखो कितना है भाई, डिस्टेंस का क्या है, 10 मीटर, यहाँ भी 10 मीटर, यहाँ भी 10 मीटर, यहाँ भी 10 मीटर है, ठीक है ना। अगर यहाँ T2 T1 का यूज करके निकाल सकते हैं तो क्या होगा भाई, T1 T2 निकालेंगे तो यहाँ हो जाएगा तुम्हारा 2 - 1 बराबर 1 सेकेंड, ठीक है ना। अगर हम ये क्या करें, डिस्टेंस का इंटरवल निकालना है, डिस्टेंस का डिफरेंस निकालना चाहे तो क्या हो जाएगा, हो जाएगा तुम्हारा S2 माइनस S1, क्या हो जाएगा, S2 माइनस S1 हो जाएगा, या तो ऐसे भी लिख सकते हैं D2 माइनस D1, ठीक है ना। तो हम निकाल लें अगर, तो क्या हो जाएगा भाई, 20 - 10, तो कितना हो जाएगा, 20 - 10 मतलब 10 मीटर, कितना हो जाएगा, 10 मीटर हो जाएगा, ठीक है। तो सबके बीच का टाइम इंटरवल कितना है, टाइम इंटरवल जो है वो कितना है भाई, कितना है, ये गलती से हम 1 2 3 लिख दिए, ये सबका डिफरेंस जो है ना वो कितना है भाई, 10 ही आएगा, कितना आएगा, 10 मीटर आएगा, कितना आएगा, 10 मीटर, अरे यार 10, 20, 30, ये 40, 50, ठीक है। सबके बीच का इंटरवल जो है ना वो कितना आएगा, 10 मीटर, ठीक है ना, कितना आएगा, 10 मीटर। अगर ए से बी तक की बात की जाए तो 10 मीटर, बी से सी 10 मीटर, टाइम कितना लग रहा है, 1 सेकेंड, ठीक है ना। तो सभी के बीच देखो जो टाइम इंटरवल है और जो डिस्टेंस ट्रेवल किया जा रहा है वो क्या है, सेम है। तो ये एग्जाम्पल होगा किसका, यूनिफॉर्म स्पीड का। अगर कोई कार 1 सेकेंड में 10 मीटर, फिर अगले 1 सेकेंड में 10 मीटर, अगले 1 सेकेंड में 10 मीटर चल रहा है, तो ऐसे स्पीड को हम क्या कहेंगे, यूनिफॉर्म स्पीड कहेंगे। क्या कहेंगे भाई, यूनिफॉर्म स्पीड कहेंगे, ठीक है। अब देखते हैं हम नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, क्या देखते हैं, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। दूसरा देखते हैं, अब दूसरा देखते हैं कि नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। नॉन यूनिफॉर्म स्पीड क्या होता है भाई, एन ऑब्जेक्ट सेड टू मूव विथ वेरिएबल स्पीड। वेरिएबल स्पीड का मतलब ये है कि ये क्या होगा भाई, चेंज होगा, क्या होगा, चेंज होगा, ठीक है ना। प्रत्येक टाइम में, प्रत्येक इंटरवल ऑफ टाइम में, प्रत्येक इंटरवल ऑफ टाइम में, इंटरवल इंटरवल ऑफ टाइम में जो है ये क्या होगा भाई, चेंज होगा, क्या होगा, चेंज होगा। इसलिए वेरिएबल का मतलब होता है चेंज हो जाना, ठीक है ना, कांस्टेंट नहीं होना, ये बदलता रहता है। वेरिएबल का मतलब क्या, बदलता रहता है। स्पीड क्या होगा, बदलता रहेगा, ठीक है ना। इफ इट कवर इक्वल डिस्टेंस इन अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, अगर असमान समय में समान दूरी तय करता है, असमान समय में समान दूरी तय करता है, हिंदी में लिख देते हैं
समान समय में समान दूरी, कौन सा दूरी, समान दूरी तय करता है, दूरी तय करता है, तो वो क्या होगा भाई, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड होगा। कोई कार हो, कोई गाड़ी हो, कोई व्यक्ति हो, कोई ऑब्जेक्ट हो, अगर वह मूव कर रहा है वेरिएबल स्पीड से और अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, तो उसे क्या कहते हैं हम, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। क्या कहते हैं, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड कहते हैं। अगर एक एग्जांपल हम देख ले इसी पे। अच्छा, एक और चीज है यहाँ पे है, ये क्या लिखा हुआ है, अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, तो ये हो सकता है कवर्स कवर्स अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। तो यहाँ पे इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, जरूर नहीं है कि कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम ही होगा, ऐसे भी हो सकता है कवर्स अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। अनइक्वल डिस्टेंस जो है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में अगर तय करता है, तब भी वो क्या होगा, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड होगा। अगर वह इक्वल डिस्टेंस जो है ना अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में तय करता है, ठीक है ना, कोई ऑब्जेक्ट जो है एक समान दूरी, ठीक है ना, एक समान दूरी और समान समय अंतराल में तय करता है, तब भी वह क्या होगा, नॉन यूनिफॉर्म होगा। अगर वह असमान दूरी समान इंटरवल ऑफ टाइम में तय करता है, तब भी वो क्या होगा, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड होगा, तभी वो क्या होगा, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड होगा। तो अब इसको हम मैथमेटिकली समझते हैं थोड़ा सा, ठीक है ना, क्या समझते हैं भाई, मैथमेटिकली समझते हैं क्या है क्या नहीं है। देखिए आगे देखिए, मान लीजिए हम एक लाइन ड्रा करते हैं, ठीक है ना, कोई कार है, क्या है भाई, कोई कार है, ठीक है ना, और कोई कुछ भागने वाले व्यक्ति हैं, चोर है, चोर उचक्का मान लो, कुछ मान लो भाई, क्या मान लो, एक चोर उचक्का मान लो, चोर उचक्के को मान लो भाई, या तो कुछ और मान लो, जैसे कि आजकल चल रहा है, क्या चल रहा है भाई, शादी वगैरह, लव मैरिज। तो ऐसे लोग तो क्या करेंगे, भागेंगे। तो या तो वो समान दूरी या समान दूरी तय करे, ठीक है ना, समान समय अंतराल में, मतलब भाग रहे हैं तो कहीं दिख गया तो छुप गए, कहीं दिख गए तो छुप गए, तो जो उनका स्पीड है वो क्या हो जा रहा है, कम हो जा रहा है, ठीक है ना, फिर भागने लग रहे हैं, ठीक है ना, कभी टाइम ज्यादा लग रहा है, कभी दूरी ज्यादा हो रहा है, कभी टाइम ज्यादा तो कभी दूरी कम टाइम ज्यादा, ठीक है ना, तो दोनों अपना अलग अलग, ठीक है ना बेटा। तो कोई ऑब्जेक्ट, कोई ऑब्जर्वर हो, कोई कार हो, ठीक है ना, कोई गाड़ी हो, तो डोंट वरी। देखिए आप यहाँ पे, अगर हम यहाँ पे मान लेते हैं जीरो, क्या मान लेते हैं, जीरो, इस पॉइंट को क्या मान लेते हैं भाई, जीरो मान लेते हैं, ठीक है ना, ये पॉइंट मान लेते हैं हम ओ से ए से बी से सी, और सी से डी, और डी से ई मान लेते हैं, ठीक है ना। और यहाँ पे है ये टाइम, ये क्या है भाई, टाइम है, ये क्या है, टाइम है, और ये क्या है तुम्हारा, डिस्टेंस है, क्या है, डिस्टेंस है। अगर हम यहाँ से यहाँ तक चले, कितना, 10 मीटर, यहाँ चले 20 मीटर, यहाँ चले 25 मीटर, यहाँ चल गए 35 मीटर, यहाँ चल गए तुम्हारा मान लो 50 मीटर, ठीक है ना। अब देखो कितने सेकेंड में, एक ही सेकेंड में, ठीक है ना, अगले दूसरे सेकेंड में, अगले तीसरे सेकेंड में, अगले चौथे सेकेंड में, अगले पांचवें सेकेंड में, ठीक है ना, ये ठीक है। अगर यहाँ पे हम इंटरवल देखें तो टाइम इंटरवल 1 ही सेकेंड का है, सब जगह 1 सेकेंड, सब जगह 1 सेकेंड भाई, कहा है 1 सेकेंड से अगर टाइम इंटरवल निकाल लो, 2 में से घटाओगे 3 में से 2 घटाओगे 1, 4 में से 3 घटाओगे तो, क्योंकि यहाँ पे फार्मूला क्या होगा, T2 माइनस T1, हमेशा फाइनल जो होता है वो ज्यादा होता है रेदर देन इनिशियल के, ठीक है ना। तो 2 माइनस 1, तो कितना आ गया इंटरवल, 1 आ गया। अगर हम यहाँ पे इसकी बात करें, ठीक है ना, इसके डिस्टेंस की बात करें, तो अगर हम इनके बीच का डिफरेंस देखें तो 20 माइनस 10, ठीक है ना, S1 S2 माइनस
S1 S2 माइनस S1, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई, 10 हो जाएगा। यहाँ पे भी 25 में से, अब देखो 25 में से 10 घटाओगे तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे 10 हुआ, बट यहाँ पे जब हम करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, 25 में से 10 घटाएंगे तो कितना होगा, 5 मीटर होगा भाई। यहाँ पे कितना होगा, 10, तो यहाँ पे हो जाएगा तुम्हारा 10 मीटर, ठीक है ना। फिर यहाँ पे देखो 35 और 50, तो 35 50 40 और 15 कितना हो जाएगा, 15 मीटर हो जाएगा। अब यहाँ पे देख लो क्या देखने को मिल रहा है भाई, यहाँ पे टाइम तो सेम है, टाइम क्या है, सेम है, बट इंटरवल इंटरवल जो डिस्टेंस, सॉरी, टाइम टाइप ऑफ इंटरवल तो सेम है, टाइम ऑफ इंटरवल क्या है, सेम है, बट जो डिफरेंस है, डिस्टेंस का डिफरेंस है वो 10 मीटर। यहाँ कितना है, 5 मीटर, यहाँ फिर 10 से 10 मीटर हो गया, या फिर 15 मीटर हो गया। ये देखो जो डिस्टेंस है ना वो अनइक्वल है, ये डिस्टेंस जो है वो क्या है, अनइक्वल है, बट टाइम क्या है, इक्वल है, ठीक है ना, इक्वल है। तो अगर ऐसे कोई गाड़ी, कोई ऑब्जेक्ट ट्रेवल कर रहा है समान समय अंतराल में और समान दूरी तय कर रहा है, तो वैसे स्पीड को क्या कहते हैं, वैसे स्पीड को क्या कहते हैं, वेरिएबल स्पीड कहते हैं, या तो नॉन यूनिफॉर्म स्पीड कहते हैं, ठीक है ना। या तो वेरिएबल स्पीड है, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड कहते हैं, ठीक है दोस्तों। यदि यदि आपको समझ में आ रहा है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस करिए। बेल आइकन मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, सत श्री अकाल, आदाब, राधे राधे।